पीपल के पेड़ को काटने से वार्ड वासियों में फूटा आक्रोश। कोरोना महामारी में जहां पेड़ों से मिलने वाली ऑक्सीजन जीवनदायिनी के रूप में काम आई, तो उसी जीवनदायिनी को लोग पेड़ों को कटवा कर रहे हैं नष्ट। लालसोट के पुरोहितापाड़ा वार्ड नंबर 33 में स्थित सत्संग भवन परिसर स्थित पीपल का पेड़ काटने से सभी वार्ड वासियों में रोष व्याप्त हो गया। पीपल के पेड़ को काटने से मकान का छज्जा, बिजली के खंभे, मीटर सहित बिजली पोल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। पीपल के पेड़ को कटवाने से मोहल्ले वासी गुस्साए हुए हैं। वार्ड वासियों ने बताया कि बहुत पुराना पीपल का पेड़ है और इसको आज रविवार के दिन काटने से काफी अशुभ संकेत जाता है। वार्ड वासियों का कहना था कि पैसों के दम पर यह कार्य किया जा रहा है, इसको राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है। इतना ही नहीं, हमें पीपल के पेड़ को काटने के बारे में बिल्कुल भी अवगत नहीं करवाया था। जैसे ही इसकी सूचना मिली, सभी वार्डवासी एकत्र हो गए और पेड़ काटने वालों से समझाइश भी की, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी। इसी को लेकर पेड़ के काटने पर पीपल का पेड़ मकानों के छज्जे के ऊपर गिरने से काफी नुकसान हुआ। साथ ही मोहल्ले वालों ने बताया कि यहाँ कुछ बच्चे भी खेल रहे थे, लेकिन भगवान का शुक्र है कि उन बच्चों को कुछ नहीं हुआ। सूचना मिलने पर लालसोट पुलिस मौके पर पहुंची और घटना का जायजा लिया। इसी को लेकर वार्डवासियों ने पीपल के पेड़ काटने वाले के खिलाफ लालसोट थाने प्रकरण दर्ज करवा दिया और सभी वार्डवासियों ने पीपल के पेड़ को काटने पर विरोध प्रदर्शन भी किया। वार्डवासियों ने कहा कि दोषी को सजा मिले। हमको सूचना मिली, उसी सूचना मिलते ही हम सीधा यहीं आ गए। आपने क्या किया है यहाँ के देखा तो उन लोग जो पुलिस थाने में उनको अरेस्ट करवा दिया। आप पार्षद है, वार्ड में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इसकी सूचना आपको नहीं है? सूचना कोई देगा नहीं तो करेंगे, तो सूचना नहीं बताएगा। इतने लोग इकट्ठे हैं, वो बाद में हुआ है। बाद में बताया उन्होंने, जैसे फोन किया हम आ गए। फोन का हादसा होने के 2 मिनट बाद हम यहाँ पहुंचे। अब आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है? इनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए जिन्होंने पेड़ काटा है। सख्त एक्शन होना चाहिए जिन्होंने पेड़ काटा है। हरा पेड़, पीपल का पेड़ रविवार के दिन काटना सबसे बड़ा अपशगुन माना जाता है हिंदू समाज के हिसाब से। जिसने पेड़ काटा उसको खड़ी से खड़ी सजा मिलनी चाहिए। आपका शुभ नाम? कपिल पुरोहित। आपका पास कटाई से सहमत नहीं है, मतलब बिल्कुल सहमत नहीं है। कार्रवाई होनी चाहिए, पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। आपका शुभ नाम? कपिल पुरोहित। पूरा कपिल पुरोहित। आपके निकटतम पीपल का पेड़, बड़ का पेड़ लगा हुआ है, काफी वर्षों से लगा हुआ है, तो ऐसी घटनाएं हो रही है। आपको इस चीज के लिए सूचना नहीं मिली थी कि इनकी दादागिरी है, क्या है, पॉलिटिक्स है, क्या है? ऐसा है, ये वर्षों से एक तो पहले इसमें बहुत बड़ा पेड़ था पहले, उसको तो इन लोगों ने कटवा दिया। फिर समस्त वार्ड वासियों ने, मोहल्ले वालों ने, सबने मिलकर के एक पीपल का पौधा तैयार किया। इसको करीब 15-20 साल हो गई। ये थोड़ा सा बढ़ने लग गया और बढ़ेगा भी बाद में। अब ये सुबह से कार्य चल रहा था, हमको इस बात का कोई अवगत नहीं, तो किसी ने अवगत करवाया था, न पता है। हम हमारे घर में सो रहे, जब हादसा हुआ, जब हम उठ के भगे हैं इस तरीके से। जैसे ये गरीब आदमी का भी नुकसान हो गया, इसका हर्जाना कौन देगा? गरीब आदमी का जो नुकसान हुआ है, गरीब आदमी आगे आकर के रिपोर्ट करें, कार्रवाई करें, तो अपने आप हर्जाना, जिन्होंने दोषी हैं वो अपने आप हर्जाना भरेंगे। प्रशासन ने आपको क्या जवाब दिया, क्या आश्वासन दिया? प्रशासन ने तो ये पुलिस वाले आए थे प्रशासन में, तो और तो कोई प्रशासन वाला आया ही नहीं अभी तक। SDO वगैरह यहाँ से कोई आया नहीं, तहसीलदार कोई वगैरह आया नहीं। सूचना की थी आपने? पुलिस वालों को सूचना दी गई थी। SDO को सूचना दी? SDO को सूचना अभी फोन किया गया। नगर पालिका ईओ को दी? नगर पालिका ईओ को भी सूचना नहीं दी गई। नहीं दी गई। आपका शुभ नाम? पंडित मदन लाल हट्टी, पूर्व पार्षद। वार्ड नंबर पहले का तो 24 है, अब तो 33 हो गया। शास्त्री पुजारी चतुर्भुजी महाराज मंदिर लालसोट से बोल रहा हूँ। यहाँ मंदिर का बिल्कुल मंदिर में ही एक पीपल का वृक्ष है, जिसको एक व्यक्ति, मोहल्ले में एक व्यक्ति है जिसने पूरे पेड़ को कटवा दिया। उसमें मंदिर की क्षति हुई है। आसपास के लोगों के मीटर, लाइटें बहुत हट गए हैं। यहाँ तक कि ये जो पोल दिखाई दिया जा रहा है, ये इससे इस मकान को भी क्षति हुई है। और उससे मकान किसका है? ये मकान है आशा देवी त्रिपाठी का है। पूरा नाम बताइए। आशा देवी त्रिपाठी, वाइफ ऑफ महेश कुमार जी त्रिपाठी, और उनका मकान है। और पूरा मोहल्ला परेशान है। सुबह में इनसे व्यक्तिगत आकर के कह कर के गया, साहब आपने जो कटवा दिया कोई बात नहीं, लेकिन अब जो बच गया इसको रहने दीजिए। तो अगले ने यह कहा कि आप बोलने वाले कौन?
आप कोई नहीं बोलने वाले हो सकते हो। किसने कहा? ये रमेश जी जहांगीर ने कहा, किसने कहा? मेरे स्वयं से कहा, और इन्होंने कहा ये पेड़ कटेगा, पूरा कटवाऊंगा। तो ये हो सकता है कि मोहल्ले वाले राजी हो, आप नहीं पूरे मोहल्ले, हाँ भाई कोई राजी है क्या? आज भी कह सकते हैं क्या कोई इस बात को? कोई नहीं व्यक्ति। और इसी ये आज पैसे के बदौलत और इनके के पावर के बदौलत इसको राजनीतिक लेकर के अप्रोच लेकर के और इस बात को दबा देते हैं। पहले भी ये 7 दिन पहले इसका विवाह हुआ था, उसके 7 दिन के बाद में ही इस पेड़ को कटवाया गया और फिर पुनः ये कटवाया गया। मैंने मना किया, हाथ जोड़ करके ये कहा कि भाई साहब इस पेड़ को अभी इतना सा रहने दीजिए, उसके बावजूद भी इसको कटवाया गया। कोई जनहानि हुई होने वाली थी, उठ करके बच्चे भाग गए, तो इन्होंने कहा कि भाई आदमी मर जाते, तो इनका ये शब्द था कि मर जाए तो मर जाए, हमारे ऊपर कोई आशा नहीं। पुलिस को सूचना दी? पुलिस को सूचना दी, वन विभाग को सूचना दी, पत्रकारों को सूचना दी, लेकिन उसका अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। प्रशासन मौके पर आकर नहीं पहुंचाएगा? नहीं, पुलिस प्रशासन आया है, आकर के उस व्यक्ति को लेकर के गया था। प्रशासन के अंदर कौन कौन आके पहुंचे है? प्रशासन में 3 व्यक्ति आए हैं, कौन? नाम मेरे को साहब कंफर्म याद नहीं है। नगर पालिका ईओ आई? नहीं, नगर पालिका ईओ नहीं आई है। लालसोट थाना से 3 प्रशासन अधिकारी हैं, पुलिस वाले, और वो आकर के उसको लेकर के गए। काटने वाले को 2 को लेकर के गए, एक अभी गायब है, और कुल्हाड़ियाँ भी भारी कुल्हाड़ियाँ, दोनों कुल्हाड़ियाँ लेके वाले व्यक्तियों का नाम मालूम है? नहीं है, क्योंकि ये इनके ही हिसाब से मंगवाए हैं, इसी से पूछताछ नहीं हुई। चौथमल जी सैनी ढाकड़िया वाला है मुख्य। अच्छा, जो ये मंदिर के अंदर नुकसान हुआ है क्या? मंदिर में ये गेट का क्षति हुई है, जो गेट टूट गए हैं, उसके लिए ये कहा है कि हम लगवा देंगे। अरे आज तक क्या लगवाया है उन्होंने? एक पेड़ नहीं लगवा। जो व्यक्ति एक वृक्ष नहीं लगा सकता है, वो पेड़ को काटने का कौन सा अधिकार है? नहीं, अब आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं इस पेड़ को जो कटवाया है, ऐसा कैसा लगा करके दिखा दे, ये हम मान जाएंगे इतने। अभी गवर्नमेंट का पीपल या बड़ इस पे रोक है बिल्कुल। नहीं तो ये क्यों कटवाया? किससे पूछ के कटवाया? कोई बाप की बात होती है क्या? क्यों कटवाया इसने? किसी एक मोहल्ले वाले से पूछा क्या? कोई बात की बात होती है? हरे वृक्षों को कटवाना निषेध है। पार्षद को मैंने फोन किया है, पार्षद यही है, दोनों पार्षद यही हैं, और कोई अनुमति से नहीं है, बिना अनुमति की ये काटा गया है। इसे हाथ जोड़ करके पूरे भारत से मैं निवेदन करूंगा, पर राजस्थान से निवेदन करूंगा, ऐसे जो क्षतियां हो रही है उसको रोका जाए, और जो ऐसा हरे वृक्ष काटे जा रहे हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। आपका नाम? मैं कुलदीप कृष्ण शास्त्री, उपल्लापाड़ा लालसोट छत्रपति महाराज मंदिर पुजारी।